Good morning students. Today we are going to learn about computer and our second chapter different parts of a computer. कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोग कंप्यूटर पार्ट्स का सिर्फ नाम देखे थे कि कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन पार्ट्स होते हैं। इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर पार्ट्स का फंक्शन देखेंगे कि इसमें फंक्शन क्या सब है, ठीक है, कैसे हमारा कंप्यूटर चलता है, किस किस पार्ट्स का क्या काम है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सिमिलर ए कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। हमारा कंप्यूटर जो है वो अनेकों पार्ट्स का मिला हुआ एक भाग है, अनेकों पार्ट से बना हुआ है। अनेकों पार्ट के मिलने के बाद हमारा एक कंप्यूटर वर्क करता है और सभी पार्ट अलग अलग वर्क करते हैं। दीज पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ये पार्ट्स जो हैं, अलग अलग पार्ट्स जो हैं, ये सभी पार्ट्स अलग अलग, सभी का अलग अलग फंक्शन होता है। कितने पार्ट्स होते हैं बच्चे, आप लोग बताएं तो पार्ट्स कौन सब होता है। प्रीवियस क्लास में हमने बताया है जी, मॉनिटर, उसके बाद कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर, ये सभी पार्ट्स हैं हमारे, है ना, कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। यूपीएस, स्पीकर, हेडफोन, ये सारे हमारे क्या हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। मेन पार्ट्स 5 पार्ट्स हम लोग पढ़े थे। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और सीपीयू, ये हम लोग पढ़े थे। प्रिंटर, सीपीयू, इतने हम लोग मुख्य पढ़े थे। इस चैप्टर में हम लोग आगे देखिए पढ़ते हैं। एट फर्स्ट पढ़ते हैं मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर क्या है? ए मॉनिटर लुक लाइक ए टीवी। मॉनिटर क्या है? एक टीवी है। सॉरी, ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टुगेदर मेक ए कंप्यूटर वर्क। लेट अस स्टडी अबाउट सम मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कह रहा है सभी भाग जो है वो कंप्यूटर के लिए ही बनाया गया है, कंप्यूटर के लिए ही वर्क करता है। सभी के बारे में हम लोग हर एक पार्ट्स के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। ए मॉनिटर लुक लाइक ए टीवी। मॉनिटर जो है वो कैसा है? एक टीवी की तरह है, सेम टू सेम टीवी। इट इज ऑल्सो नोन एज वीडीयू। इसका नाम क्या है? वीडियो। इसका शॉर्ट नेम है वीडियो और फुल फॉर्म, इसका वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। व्हाट एवर वी टाइप यूजिंग द कीबोर्ड कैन बी सीन ऑन द कंप्यूटर। कहता है कि हम लोग कंप्यूटर में कीबोर्ड में जो भी टाइप करते हैं वही चीज हमें मॉनिटर में दिखाई देता है। अर्थात आप लोग ये वर्क किए भी हैं लैब में कि कीबोर्ड में अगर हम डी की को दबाते हैं तो डी ही लिखाता है, अगर बी दबाते हैं तो बी ही लिखा रहा है। जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे, जो की दबाएंगे वही हमें मॉनिटर पर दिखाई देगा। यू कैन सी मूवीज एंड कार्टून्स ऑन इट टू। कहते हैं कि हम लोग टीवी पर सिर्फ कीबोर्ड से वर्क ही नहीं करते हैं, हम लोग इस पर मूवीज देखते हैं, कार्टून देखते हैं, गाना भी, म्यूजिक भी सुनते हैं, एनी अनदर और कई वर्क हम लोग करते हैं, ठीक है। अगेन है आप लोगों को सेकंड पार्ट्स, कंप्यूटर पार्ट्स, कीबोर्ड्स। द सेकंड पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर कीबोर्ड। ए कीबोर्ड हैज मेनी बटन ऑन इट कॉल्ड कीज। कीबोर्ड आप लोग देखे होंगे, कीबोर्ड में अनेकों बटन हैं जिसे हम लोग की कहते हैं, ठीक है। सारे कीज के बारे में हमने बताया था, अल्फाबेट की, नंबर की, न्यूमरिक की, स्पेशल की, ये सारे की हमारे कीबोर्ड में दिखाई देते हैं। तो जितने भी की दिखाई देते हैं, यानी कि एक जो बटन दिखाई देते हैं वो सारे, उसको हम लोग की कहते हैं। कीबोर्ड हैज मेनी बटन ऑन इट कॉल्ड कीज। एक कीबोर्ड में जो बटन हैं, जितने भी बटन हैं वो सारे, उसको हम लोग की कहते हैं, की नाम से जानते हैं। जस्ट एज you use a pencil to write on a paper.
यू कैन यूज ए कीबोर्ड टू राइट ऑन ए कंप्यूटर। ठीक जिस तरह से पेंसिल से हम लोग पेपर पर लिखते हैं, जैसे पेपर पर लिखते हैं तो हम पेंसिल से लिखते हैं ना, तो ठीक उसी तरह से हम लोग कंप्यूटर पर जो लिखते हैं वो कीबोर्ड की की से लिखते हैं। यानी की ही हमारा क्या है, एज ए पेंसिल है, जो चीज लिखेंगे वो हमारे कंप्यूटर पर दिखाई देगा। इट हेल्प अस टू गिव इंस्ट्रक्शन टू ए कंप्यूटर। ये जो है हम जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उसी तरह से ये हमारा काम करेगा। हम जैसा काम इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा ही काम करेगा। अगर हम इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो ये कोई भी काम नहीं करेगा। यू कैन टाइप टेक्स्ट एंड नंबर विद द हेल्प ऑफ दिस कीज। हम लोग जो भी टाइप करते हैं या अगर नंबर टाइप करेंगे, जो भी की टाइप करेंगे वही हमें ये दिखाए। हम जो करना अगर टेक्स्ट कर सकते हैं या और नंबर्स की सहायता से भी कीज को कर सकते हैं, कीबोर्ड में वर्क कर सकते हैं। द कीज ऑन विच वी सी अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जेड। द कीज ऑन विच वी सी अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जेड, आप देखेंगे आर कॉल्ड अल्फाबेट की। ए से जेड तक एक्वेटिक कीबोर्ड में देखिएगा QWERT अपर में लिखा हुआ रहता है, बीच में ASDF और नीचे में XCZ लिखा हुआ रहता है। तीनों का अलग अलग फंक्शन में दिया हुआ रहता है। यानी कि ए से जेड तक, भले ही रेगुलर नहीं लिखा हुआ रहता है लेकिन ए से जेड तक एक्वेटिक में लिखा हुआ हमने दिखाया है आप लोगों को। तो ए से जेड तक जो लिखा हुआ रहता है उसे हम लोग कहते हैं अल्फाबेट की। ठीक है, इसी तरह से हम सारे को दिखाए हैं कि 0 से 9 तक जो लिखा हुआ रहता है उसे नंबर की लिखते हैं। इंटर की है मेरा, स्पेस की है, ये सब मेरा स्पेशल की के अंतर्गत आ जाता है। सभी जैसे फंक्शन की F1 F2 F3 F4 F13 तक है, F12 F10 F4, इस तरह से F सबसे अपर साइड में अप साइड में लिखा हुआ है जिसको हम लोग फंक्शन की कहते हैं। तो सभी की के बारे में हमने लैब में आप लोगों को समझाया है। फिर द की ऑन विच वी सी अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जेड, यानी कि ए टू जेड की जो हम लोग देखते हैं उसे हम लोग अल्फाबेट की कहते हैं। एंड नंबर फ्रॉम 0 to 9 आर कॉल्ड नंबर कीज, और 0 से 9 तक जो देखते हैं उसे हम लोग नंबर की कहते हैं। अगेन आप लोगों को थर्ड पार्ट से माउस। ए कंप्यूटर माउस लुक लाइक ए रियल माउस। कंप्यूटर माउस जो होता है वो सेम टू सेम माउस की तरह, घर की चूहे की तरह, बट इट कैन नॉट रन एंड इट लाइक ए रियल माउस। लेकिन कहता है कि ये दौड़ता नहीं है और नहीं खाता है, ठीक है, लेकिन ये हमारे माउस की तरह, जिस तरह से छोटा माउस छोटा सा रहता है, उसके एक टेल होते हैं, है ना, तो ठीक उसी आकार का ये भी माउस होता है। लेकिन वो लिविंग थिंग है लेकिन ये नॉन लिविंग है। लेकिन दोनों में अंतर यही है कि जिस तरह से उसमें टेल होता है तो इसमें भी वायर लगा हुआ रहता है। फर्क यही है कि ये नॉन लिविंग है तो ये खाता पीता नहीं है, लेकिन वो जो होता है हमारे पेपर्स को, हमारे घर के कपड़े को बहुत रद्दी रिद्दी करता है, लेकिन ये ऐसा नहीं करता है क्योंकि ये नॉन लिविंग है। ठीक है, तो कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ देम हैव ए लॉन्ग टेल लाइक वायर। अभी हमने बताया कि इसमें एक बड़ी सी एक लंबी तार रहती है, तार लगी हुई रहती है एकदम टेल की तरह, जैसे कि चूहे के पीछे, माउस के पीछे टेल लगा हुआ रहता है, टेल होता है, उसी तरह से इसमें भी एक वायर लगा हुआ रहता है। इट हैज 2 or 3 buttons on a small wheel button between the buttons। कहता है इट हैज 2 or 3 buttons, इसके पास 2 और 3 बटन, एक लेफ्ट बटन और एक राइट बटन। हमने दिखाया है माउस में आप लोगों को, एक लेफ्ट बटन और एक राइट बटन रहता है, और बीच में एक व्हील आकार की रहती है एक बटन, गोल सा, ठीक बीच में एक गोल सा रहता है जिसको घुमा के हमने दिखाया है कि किस तरह से स्क्रीन पे वो वर्क करता है, लेफ्ट कैसे स्क्रीन करता है, राइट कैसे वर्क करता है, सारा हमने दिखाया है। तो यानी कि इसके दो माउस में 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, और बीच में क्या होता है, एक व्हील होता है। इट शुड बी केप्ट ऑन ए माउस पैड। इसे हम लोग किस पे रखते हैं, माउस पैड पे हम लोग रखते हैं। इसको हमें माउस पैड पे, माउस को हम लोग ऐसे नहीं रखना चाहिए, माउस पैड पे रखना चाहिए।
बहुत लोग ऐसे नीचे में ही रख देते हैं, लेकिन नहीं रखना चाहिए। माउस पैड होता है एक गोल जैसा, उस पर रखना चाहिए ताकि मेरा माउस अच्छा से वर्क करे, स्क्रीन करे, यानी कि व्हील जो होता है वो अच्छे तरीके से वर्क कर सके, मेरा बटन वर्क कर सके। यू कैन select, move and open thing on the monitor by pressing and moving the mouse and its button। कहता है you can select, तुम select करोगे, यानी कि माउस से का जो काम है कि जैसे पॉइंटर को हम लोग मॉनिटर पर जो पॉइंटर रहता है उसको हम लोग सेलेक्ट भी करते हैं, मूव करते हैं, ओपन करते हैं, कोई भी फाइल ओपन करते हैं, यानी कि पॉइंटर को जहाँ जहाँ लेके जाते हैं कोई भी वस्तु को मॉनिटर पे, तो वो हम लोग माउस को भी प्रेस या मूव करते हैं और वो बटन यूज करते हैं। इट हैज हेल्प अस टू ड्रॉ एंड प्ले गेम्स। हम लोग इसकी सहायता से, माउस अगर नहीं रहेगा तो आप लोग गेम नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि माउस ही क्या करता है कि पास करता है, माउस से ही हम लोग क्लिक करते हैं। ड्रॉ भी करेंगे हम लोग, ड्राइंग भी बनाएंगे, तो उसके लिए माउस नेसेसरी है। ये हमें क्या करता है, ड्राइंग करने में, गेम खेलने में हमें सहायता करता है। वायरलेस माउस इज ऑल्सो अवेलेबल नाउअडेज। आजकल जो है वो बिना वायर का, यानी कि टेल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, वायरलेस माउस भी मिलता है, यानी कि आप दूरी पे भी मॉनिटर को रख करके कंप्यूटर रख सकते हैं और दूरी से भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगेन है आप लोगों को सीपीयू। द सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू द माइंड ऑफ ए कंप्यूटर। कहता है कि सीपीयू जो है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इट इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन है, यानी कंप्यूटर का दिमाग है सीपीयू। सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का दिमाग है। इट इज फिक्स्ड इनसाइड ए बॉक्स। ये एक बॉक्स के आकार में होता है, ठीक है, आप लोगों ने लैब में देखा है, और ये फिक्स रहता है, कहीं एक जगह पे रखा हुआ रहता है और उससे वायर को हम लोग कनेक्ट करते हैं। इट डज ऑल द टास्क दैट वी वांट ए कंप्यूटर टू डू। ये जितने भी काम होते हैं, ठीक है, चूंकि ये माइंड है इसलिए कंप्यूटर का जितने भी पार्ट्स हैं, जो भी वर्क करते हैं, वो सारे को ये एब्जॉर्ब करता है और ये बताता है, ये सारे को लेता है। और ये माइंड है, इसके पास सारे का वर्क इसी के पास दिया हुआ रहता है और अपना काम ये करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगेन पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। सीपीयू का अगेन आप लोगों को दिया हुआ है। अगेन आप लोगों का है कंप्यूटर। It controls all the parts of a computer such as monitor, keyboard and mouse। कह रहा है अभी तुरंत हम बताएं कि इट कंट्रोल, ये क्या करता है, कंप्यूटर के हर एक भाग, जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, हर एक भाग को सीपीयू क्या करता है, कंट्रोल करता है। These parts have to be connected to the CPU for them to work। सभी भाग जो हैं कंप्यूटर का, जितने भी भाग हैं वो सभी कनेक्टेड रहता है सीपीयू से। अगर सीपीयू से जो कनेक्टेड नहीं रहेगा वो वर्क नहीं करेगा। सीपीयू से कनेक्टेड रहता है तभी ये काम करने का उपदेश देते रहता है। इट कैन डू डिफरेंट थिंग्स फास्ट एंड इजी। ये अलग अलग वस्तुओं को क्या करता है कि तेजी से और आराम से ये सभी को वर्क करने में सहायता करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब अगेन आप लोगों को है टाइम फॉर सिलेक्ट कलर ऑफ माउस रेड, सीपीयू ग्रीन एंड मॉनिटर ब्लू। आप लोग सभी को ये एक व्हाइट पेपर्स कार्ड्स बोर्ड में आप लोग ये तीनों को कलर करके, बुक में नहीं कीजिएगा कलर, आप सभी को ये एक चार्ट पेपर में इस तरह से मॉनिटर बनाइएगा, माउस बनाइएगा और सीपीयू का पिक्चर ड्रॉ करेंगे और तीनों को कलर करेंगे। यानी कि माउस को हम लोग कहा जा रहा है कि माउस को हम लोग रेड से कलर करना और सीपीयू को
सीपीयू को ग्रीन से और मॉनिटर को ब्लू कलर से आप लोग कलर करके देंगे। ठीक है, ये आप लोगों का आज का होमवर्क रहा। थैंक्स स्टूडेंट्स।